आंदोलन। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की। त्रिचनापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की। धरासना यानी गुजरात में सरोजिनी नायडू, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ने नमक के सरकारी भंडार गृहों तक अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया। देश भर के प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और बाद में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं का गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई उस टाइम। और आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया। सीमान गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, पर भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि में उसमें शामिल होने के लिए लंदन गए। वायसराय इरविन ने 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत कराने का प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गांधी जी के अतिरिक्त अन्य भारतीयों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उसमें भारतीय राजा, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख संप्रदायों के नेता शामिल थे। सहमति न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी के भारत लौटने के पश्चात 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया, जिसके कारण गांधी जी और दूसरे नेता गिरफ्तार हुए। लगभग 1 साल में 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को मई 1934 में वापस कर लिया गया। धन्यवाद।